महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़े। अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ का निमंत्रण नहीं दिया जाता, लोग आस्था के साथ आते हैं। 100 फीट ऊंचा टावर गिरने से 7 मजदूर घायल। महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ को लेकर दिए जा रहे निमंत्रण पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में लोग अपनी आप आस्था से आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने धर्म में सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? ये सरकार अलग हटकर कार्य कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ सही से हो, हम सहायता देने के लिए तैयार है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सपा प्रमुख ने एक वीडियो शेयर कर कुंभ के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यह है भाजपा सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता है। प्रयागराज की आहत जनता पूछ रही है कि महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने के लिए तो भाजपा सरकार बहुत तत्पर थी, पर वैसी तेजी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए क्यों नहीं दिखाई जा रही है? अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि प्रबंधन करते समय प्रयागराज और मेला क्षेत्र के आसपास की स्थानीय जनता की जरूरतों और समस्याओं को नजरअंदाज करने की जो शिकायतें मिल रही है, उनका भी तुरंत समाधान किया जाए। प्रयागराज के निवासियों के बीच किसी इमरजेंसी के घटित होने पर आवागमन और परिवहन को लेकर मन में जो चिंता है, उसके निराकरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए। हम चाहते हैं कि महाकुंभ भी चले और प्रयागराज भी गतिमान रहे। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, अगर शासन प्रशासन महाकुंभ की तैयारी में विफल हो गया है तो सहायता करने के लिए हम अपने सच्चे समर्पित कार्यकर्ता भेजने का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो कहीं खाने कमाने या चुनाव के जोड़ जुगाड़ में लगे होंगे। उधर महाकुंभ की तैयारियों के बीच 100 फीट ऊंचा टावर गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। कुंभ नीचे काम कर रहे कई मजदूर घायल हो गए हैं। एक मजदूर का पैर कट गया। हाईटेंशन तार खींचते समय टावर गिर गया। कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। सूत्रों के अनुसार कुछ मजदूरों के दबने की भी बात सामने आ रही है। घटना सराय इनायत के जगबंधन गांव में हुई। हाईटेंशन तार खींचने के दौरान अचानक टावर गिर गया। हादसे में 8 मजदूर घायल हुए हैं। आनन फानन में सभी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सभी घायल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले हैं। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें पहुंची है। टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हादसा दोपहर को 1 बजे हुआ। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। बताया जा रहा है कि सलीम नाम के मजदूर की हालत गंभीर है, तो वहीं महाकुंभ रात के अंधेरे में बचाव बचाव की गुहार गूंजने लगी। रेस्क्यू टीम ने फौरन एक्शन कर मेले में आए 3 स्नानार्थी तेज धारा डूबते स्थानार्थियों को बाहर निकाला ही था। तभी इसी बीच अचानक एक और श्रद्धालु पांटून पुल से फिसलकर नीचे बहती जलधारा में गिर गया। रेस्क्यू टीम के दूसरे बोट पर सवार जवानों ने डूबते व्यक्ति को पांटून पुल के दूसरी तरफ से बचा लिया। पानी में डूबने से बचे 4 लोगों को रेस्क्यू टीम ने किनारे पहुंचाया। घायलों को मौके पर मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया और एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए रवाना किया। ये सब महज 2 से 5 मिनट में पूरा हुआ। इस हादसे को देखने वाले भी हैरान थे कि आखिर देर रात कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। सूचना पर आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, विशेष आपदा नियंत्रण से जुड़े सभी विभाग के जिम्मेदार टीमें और उनके अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। स्थिति को संभाल लिया गया और अब कुछ सामान्य हो गया है। बंद पांटून पुल को फिर से सामान्य आवाजाही के लिए खोल दिया गया। ये पूरा हादसा सेक्टर नंबर 5 में गंगा पर बनी पांटून पुल नंबर 14 के पास घटित हुआ। लेकिन ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक मॉक ड्रिल थी, जिसे रेस्क्यू टीम की कुशलता को परखने के लिए प्लान किया गया था। प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर तैयारियां लगभग अंतिम चरण पर है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। खुद सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री भी समय समय पर कुंभ तैयारियों का जायजा लेते हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।